यूनियन बजट 2026 को लेकर रिएक्शंस मिक्स्ड हैं। कहीं रिलीफ की बात हो रही है तो कहीं डिसअपॉइंटमेंट की। इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थ पर फोकस दिख रहा है, लेकिन ट्रेडर्स और मिडिल क्लास के लिए चैलेंजेस भी हैं। आइए इस बजट को शॉर्ट, सिंपल और बैलेंस रिव्यू में समझते हैं। पहला पॉजिटिव पॉइंट, इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग। बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस दिखाई देता है। रोड्स, रेलवेज और लॉजिस्टिक्स के लिए हायर एलोकेशन रखा गया है, जो लॉन्ग टर्म में कनेक्टिविटी और एम्प्लॉयमेंट को सपोर्ट कर सकता है। सेकंड पॉजिटिव पॉइंट, मैन्युफैक्चरिंग एंड टेक्नोलॉजी। मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी सेक्टर्स को कंटिन्यू सपोर्ट मिलता हुआ नजर आता है। सेमीकंडक्टर्स और मेक इन इंडिया जैसे इनिशिएटिव्स से इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को स्ट्रेंथन करने की कोशिश की गई है। थर्ड पॉजिटिव पॉइंट, हेल्थ एंड सोशल रिलीफ। हेल्थ सेक्टर के लिए एक इम्पोर्टेंट रिलीफ दिया गया है। कैंसर की 17 एसेंशियल मेडिसिन पर कस्टम्स ड्यूटी हटा दी गई है, जिससे ट्रीटमेंट कॉस्ट कम होगी। साथ ही हर डिस्ट्रिक्ट में गर्ल्स के लिए स्टेम इंस्टीट्यूशंस के हॉस्टल्स बनाने का प्रपोजल है, जो एजुकेशन और वुमेन एम्पावरमेंट के लिए पॉजिटिव है। फोर्थ पॉजिटिव पॉइंट, एमएसएमई सपोर्ट। स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस के लिए फंडिंग और क्रेडिट सपोर्ट पर फोकस दिखाई देता है। एमएसएमई सेक्टर के लिए ये एक पॉजिटिव सिग्नल माना जा सकता है। फिफ्थ पॉजिटिव पॉइंट, इनकम टैक्स रूल्स अब थोड़े इजी होंगे। इनकम टैक्स से जुड़ी प्रोसेस को सिंपल बनाने के लिए गवर्नमेंट ने नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 इंट्रोड्यूस किया है। इसका मेन एम है रूल्स को कम कॉम्प्लेक्स बनाना। इसके साथ एक और इम्पोर्टेंट चेंज ये है कि आप अपनी आईटीआर को 31 मार्च तक रिवाइज कर सकते हैं। अगर रिटर्न भरते टाइम कोई गलती हो जाए तो उसे सुधारने के लिए एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा और अननेसेसरी टेंशन कम होगी। सबसे पहला कंसर्न उन लोगों के लिए है जो शेयर मार्केट में रेगुलर ट्रेडिंग करते हैं, क्योंकि एसटीटी में इंक्रीज है। डेरिवेटिव सेगमेंट के लिए बजट थोड़ा चैलेंजिंग लगता है। फ्यूचर्स पर एसटीटी 0.02% से 0.05% और ऑप्शंस पर 0.15% कर दिया गया है, जिससे इंट्राडे और फ्यूचर एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग का ओवरऑल कॉस्ट बढ़ने की पॉसिबिलिटी है। सेकंड पॉइंट, टैक्स स्लैब्स में कोई चेंज नहीं है। सैलरी क्लास को टैक्स स्लैब रिलीफ की उम्मीद थी, लेकिन टैक्स स्लैब्स बिल्कुल अनचेंज रखे गए हैं। इन्फ्लेशन के टाइम में मिडिल क्लास की सेविंग्स बढ़ने के लिए कोई स्ट्रॉन्ग स्टेप नजर नहीं आता है। थर्ड पॉइंट, एसजीपी पर टैक्सेशन चेंज। एक्सचेंज से खरीदे गए सॉवरन गोल्ड बॉन्ड्स पर मैच्योरिटी के टाइम कैपिटल गेन्स टैक्स अप्लाई होगा। टैक्स फ्री बेनिफिट अब सिर्फ ओरिजिनल बायर्स तक ही लिमिटेड कर दिया गया है। फोर्थ पॉइंट, शेयर बायबैक्स पर टैक्स। शेयर बायबैक से मिलने वाली अमाउंट को अब कैपिटल गेन्स के रूप में टैक्स किया जाएगा। इस चेंज से प्रोमोटर्स और इन्वेस्टर्स दोनों की टैक्स लायबिलिटी बढ़ने की संभावना है। फिफ्थ पॉइंट, एग्रीकल्चर कंसर्न्स के लिए बजट में किसानों के लिए कुछ हेल्प दिख रही है, लेकिन मेजर डिमांड्स जैसे एमएसपी पर लीगल गारंटी अभी पूरी नहीं हुई है। एग्रीकल्चर रिसर्च के लिए भी एलोकेशन थोड़ा कम है। बजट से किसानों को कुछ बेनिफिट मिलेगा, लेकिन उनके मेन प्रॉब्लम्स अभी सॉल्व नहीं हुए हैं। ओवरऑल यूनियन बजट 2026 ग्रोथ और स्टेबिलिटी पर फोकस करता हुआ दिखाई देता है, लेकिन कुछ डिसीजंस ऐसे भी हैं जो ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स और मिडिल क्लास के लिए थोड़ा चैलेंजिंग हो सकते हैं। आपको ये बजट कैसा लगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। आपका दिन मंगलमय हो।